नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों। तुळजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर, संत ज्ञानेश्वर नगर, लातूर, हमारे इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं और हमारा जो विषय आज का हिंदी है, और इस हिंदी विषय में हमारा जो छठा पाठ है जिसका नाम है पेटूराम, यह आज हम नया पाठ पेटूराम आज हम यहाँ पर सीखेंगे। सुनो और दोहराओ। और ये जो पेटूराम का जो पाठ है, यह पाठ डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल इन्होंने लिखा है। तो देखो इस पाठ में क्या है, एक यह जो पाठ है एक विनोदपूर्ण पाठ है। तो आप यह पाठ अच्छी तरीके से, मैं जो बोलता हूँ आप सुन लीजिए, और इसके बाद मैं आपको विराम चिन्हों के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है। देखो, चलिए भोजन तैयार है। चलिए भोजन तैयार आहे। भोजन मतलब खाना, आपण मराठीत जर सांगायचं झालं तर जेवण, भोजन। चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए, मैं। आप भोजन कीजिए, मैं। और देखो, एक औरत एक आदमी को कहती है, मतलब वो पेटूराम को कहती है कि चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। तो पेटूराम कहता है मैं, और रुक जाता है। वो औरत बोलती है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तो पेटूराम कहता है, आज मेरा उपवास है। आज मेरा क्या है? उपवास है। देखो, उपवास के दिन हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं क्या? नहीं खाते। उपवास के दिन हम जो भी फल होते हैं, दूध होता है, या जैसे हम मराठी में उसे साबुदाना बोलते हैं, भगर बोलते हैं, ये सारी चीजों का हम सेवन करते हैं उपवास के दिन। तो देखो, पेटूराम कहता है कि आज मेरा उपवास है। तो औरत कहती है, उपवास में कुछ तो लेते होंगे। ठीक है, आपका उपवास है, लेकिन आप उपवास में कुछ तो खाते होंगे, पीते होंगे ना? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूं। पेटूराम कहता है, हाँ, मैं उपवास में थोड़ा बहुत खा लेता हूं। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए कि आप उपवास में क्या खाते हो। ऐसा वो औरत उस पेटूराम को बोलती है। तो पेटूराम क्या कहता है, देखिए आगे, अंगूर मिलते हैं? अंगूर मिलते हैं, ऐसा वो उस औरत को पूछता है। हाँ, बहुत मिलते हैं। वो औरत क्या बोलती है? हाँ, बहुत अंगूर यहाँ पे मिलते हैं। मेरे लिए केवल आधा किलो मंगवा लो। पेटूराम क्या कहते हैं कि यह अंगूर जो है, यह मेरे लिए केवल कितने मंगवा लो? एक आधा किलो मंगवा लो। और औरत बोलते हैं, और आपको क्या चाहिए? तो आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और देखो औरत पूछती है, अंगूर आधा किलो में मंगवाती हूँ, लेकिन और अंगूर के साथ आपको क्या चाहिए? तो पेटूराम बोलता है कि आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। देखो, आधा दर्जन केले मतलब 6 केले, 1 किलो सेब, और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। 1 पाव मेवा और 1.25 किलो मिठाई, 1.25 पाव मिठाई, ऐसा वो पेटूराम बोलता है। बस या कुछ और? वो औरत पूछती है, बस या कुछ और चाहिए आपको? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक है, और कोई आज्ञा? ऐसी वो औरत उसे पेटूराम को बोलती है। तो पेटूराम कहता है, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। तो पेटूराम उसे कहता है कि नहीं नहीं, यह सारी चीजें मंगवा लो, क्योंकि आज मेरा क्या है? उपवास है, और मेरा जब उपवास का व्रत होता है तब मैं ज्यादा या अधिक नहीं खाता। तो बच्चों देखो, एक विनोद रूपी यह पाठ है, और इस पाठ में अब हमें कुछ विराम चिन्ह यहाँ पे बताए गए। मैं उस विराम चिन्हों को आपको यहाँ पर लिख कर दूंगा, और यह आपको आपकी वर्ग पाठ की कॉपी में यह विराम चिन्ह आपको लिखने हुए। देखो, पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। देखो, पूर्ण विराम का जो चिन्ह है, सिर्फ एक ऐसी, एक जो ऐसी रेशा है,
आपको खींचनी है। जब वाक्य समाप्त होता है तब हमें यह पूर्ण विराम का इस्तेमाल, इस चिन्ह का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा देखो अल्प विराम, अल्प विराम जिसे हम मराठी में कोमा बोलते हैं, कोमा। यह जो अल्प विराम का हमारा वाक्य अगर बहुत बड़ा होता है या वाक्य में एक से ज्यादा हमें पदार्थों के नाम लेने पड़ते हैं तब हम इस अल्पविराम का इस्तेमाल करते हैं। देखो फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जब आप किसी को प्रश्न पूछते हो तो यह ऐसा चिन्ह उस वाक्य समाप्त होने के बाद उसके आगे लगाना चाहिए। फिर उसमें उसके बाद है विस्मयादि बोधक। देखो विस्मयादिक बोधक ये ऐसा चिन्ह है, ये हम कब लेते हैं, जो अगर वाक्य में अगर हमें कुछ बताना होता है या रुककर बताना होता है तब यह हम चिन्ह यहां पर इस्तेमाल करते हैं। फिर है अर्धविराम। अर्धविराम यह चिन्ह देखो कैसा है, इस तरह का यह चिन्ह है। तो देखो यहां पर जो यह चिन्ह हमें दिखाई दिए हैं तो मैं इन सब के एक एक आपको एक एक यहां पर देखो मैं आप क्या लिखता हूं, यह भी प्रश्नवाचक है। अंगूर मिलते हैं, ऐसा प्रश्न उसने पूछा है, अंगूर मिलते हैं और यह प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। दूसरा है मैं, देखो यह वाक्य उसने बीच में ही रोका है तो विस्मयादि बोधक। फिर यहां पे देखो आधा दर्जन, आधा दर्जन केले, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 किलो सेब। देखो यह पूर्ण विराम का चिन्ह आया और यह अल्प विराम, क्योंकि यह वाक्य उसने पूरा नहीं किया है और यहाँ पे 1 किलो सेब होने के बाद वाक्य पूरा हो गया, इसलिए यह पूर्ण विराम का चिन्ह वहां पे आया है। देखो अभी देखो नहीं डैश नहीं, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। ये देखो यह जो चिन्ह है यह अर्धविराम का चिन्ह यहां पर मैंने लिखा है। तो पूर्ण विराम का आपको समझ में आया है, अल्प विराम समझ में आया होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह कहां पर लगाना है हमें यह समझ में आया होगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहां पर इस्तेमाल किया है यह हमको समझ में आया है, अर्धविराम का चिन्ह कहां पे इस्तेमाल करना है यह भी हमको यहाँ पर हमने आज देखा है। तो बच्चों यह जो पेटोराम नाम का जो पाठ है, यह पाठ हमारा इस तरह यहाँ पर अभी समाप्त होता है। इस पेटोराम का जो यह पाठ है इसका जो वर्ग पाठ आपको लिखना है, ये इसके जो प्रश्न उत्तर है अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आएंगे और मैं यह प्रश्न आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगा और आपको सभी को उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर वर्ग पाठ की कॉपी में यह उत्तर लिखकर उसका फोटो निकाल के हमारे जो पाठशाला का व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पर आपको भेज दे। तो बच्चों इस तरह से हमारा पेटुराम यह पाठ समाप्त होता है।
तो सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना है, कोरोना इस महाभयंकर बीमारी की वजह से देखो हमें घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम घर से बाहर निकलते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, हमारे मुंह को ढककर फेस मास्क से या आपके पास जो भी चीज़ है जैसे कि आपका रुमाल होगा उससे हमारे मुंह को ढककर आपको घर से बाहर निकलना है। साबुन से हाथ बार बार आपको धोने हैं। इन सभी चीज़ों का आपको क्या करना है, पालन करना है। आपको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।